वेलकम टू द मौर्या क्लासेस। मौर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बहुपद स्टार्ट किए थे और कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए। तो थोड़ा सा आप भी घर पे मेहनत कीजिए, थोड़ा सा हम भी मेहनत करते हैं क्योंकि एक की मेहनत से जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। समय कम है, चैप्टर ज़्यादा है। थोड़ा सा आप लोग भी कीजिए, थोड़ा हम भी करते हैं। और चलिए हम लोग कल जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 2.3 बहुपद में एक्सरसाइज 2.3 हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन हम कराए हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी है। चलिए तो देखिएगा, हम कराए थे क्वेश्चन नंबर 1 जो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px से gx में भाग देना था, वो तो हम उसमें से 2 क्वेश्चन करा दिए। 3 था तो एक आप लोग होमवर्क में बना लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। चलिए तो हम लोग जांच करते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं तो हम 1 या 2 बता देते हैं, एक आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो सबसे हार्ड है वही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हार्ड है तो पहले हम लोग 2 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बहुपद है आपका x² प्लस के 3x। चलिए थोड़ा बड़ा लिखना है ना, भूल जाते हैं। x² प्लस के 3x प्लस के 1, इससे हमको डिवाइड करना है किस में, 3x के पावर 4 प्लस के 5x³ माइनस के 7x² प्लस के 2x प्लस के 2, इसमें हमको डिवाइड करना है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। x² प्लस के 3x प्लस 1, 3x के पावर 4 प्लस के 5x³ माइनस के 7x² प्लस के 2x प्लस 2। चलिए यही हमारा क्वेश्चन है, इससे हमको डिवाइड करना है। तो x² प्लस के 3x प्लस के 1। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन लिखते टाइम माइनस प्लस का अगर ज़रा सा भी गलती होगा तो हमारा पूरा भाग जो है ये गलती हो जाएगा। इसलिए एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। चलिए पहला हम स्टेप क्या बताए थे उसी प्रकार से करना है हमको काम। इसके फर्स्ट को पकड़िए, इसके फर्स्ट को पकड़िए, रफ में आ जाइएगा। रफ में ये काम करना है। x² से डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा कितना, x बचेगा हमारा 3 और x² से कट जाएगा ये x² बार मतलब 3x²। इसको कहाँ लिखना है, इसको लिखना है यहाँ पे 3x²। अब इससे गुना करना है हमारा जिससे भाग दे रहे हैं पूरे इस बहुपद में। तो इंटू कर दीजिए। आप डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लिख के करें, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें माइनस प्लस का गलती हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, पूरा हमारा भाग गलती हो जाएगा। चलिए गुना करते हैं। 3x² को इससे करेंगे तो 3x के पावर 4 प्लस के 3 3 जा 9 और x² और x क्या होगा x³ प्लस के 3x² को 1 से करेंगे तो 3x²। इसको उठाना है और सीधे यहाँ पे रख देना है। चलिए तो 3x के पावर 4 प्लस के 9x³ और प्लस के 3x²। अब चिन्ह चेंज करना है, चूँकि घटाते हैं तो घटाने के दौरान हमेशा चिन्ह चेंज होता है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे तो ये पूरा कट जाएगा। 5x³ और माइनस के 9x³ तो 5x³ में से 9x³ जाएगा तो बचेगा क्या चीज 4x³। और यहाँ देखिए माइनस के 7x² और माइनस के 3x² बचेगा माइनस के 10x²। ठीक है, इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो बचा कुचा है उसको भी इधर ही लिख दीजिए, काहे ऊपर बैठा हुआ है। चलिए अब दूसरा काम क्या करना है कि इसके फर्स्ट को पकड़िए और इसके फर्स्ट को पकड़िए और रफ में आइए और भाग दीजिए। माइनस के 4x³ में हमको डिवाइड करना है x² से, तो कितना आएगा, ये -4 तो ऐसा रह जाएगा और इससे कटेगा तो x बार कटेगा तो x बार। ठीक है, तो माइनस के 4x से फिर इंटू करेंगे। इसको लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे माइनस के 4x। अब माइनस के 4x से इस पूरे में इंटू करना है। इंटू कर दीजिए x² प्लस के 3x प्लस के 1 कीजिए इंटू। इससे इसको इंटू करेंगे तो माइनस के 4x³ प्लस माइनस के 4 3 जा 12x² और इससे करेंगे तो माइनस के 4x। इसको उठाइए और सीधे इसके नीचे रख दीजिए। माइनस के 4x³ और माइनस के 12x² और माइनस के 4x। ये माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, इस प्रकार से चिन्ह चेंज करना है। और अब काटिए, ये इससे गया और 12 प्लस का और ये -10 मतलब प्लस के 2x²। अब +4 और +2 प्लस के 6x प्लस के 2। इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है,
अब वही काम कीजिए, अगला काम कि इसके फर्स्ट को पकड़िए 2x², और इसके फर्स्ट को पकड़िए x² और डिवाइड कीजिएगा तो इससे तो कट जाएगा, बचेगा 2। अब जो बचेगा इसको उठाइए और यहाँ पे पटकिए प्लस के 2। अब इससे इंटू करना है, किस में? पूरे इसमें करना है। कर देते हैं, 2 से इंटू कीजिएगा, चलिए इसमें तो कोई गलती नहीं होगा, कर देते हैं डायरेक्ट इंटू 2x² प्लस के 2 3 जा 6x प्लस के 2 1 जा 2, ये माइनस माइनस माइनस, इस प्रकार से ये पूरा कट जाएगा तो बचा कितना? 0। जब 0 बच गया अर्थात पूरा पूरा हमारा भाग चला गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद, चलिए अगर इसको हम px और gx करके लिखते हैं, मान लेते हैं इसको हम लिख देते हैं px, अब इसको हम लिख देते हैं gx, तो क्या कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है। सीधा शॉर्टकट लिखिए कि gx px का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है कि कौन सा माइनस कहाँ, कौन सा प्लस कहाँ। अगर स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। बस यही ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस का बस ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मिटा के अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बहुपद बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बाकायदा खाली आप लोग साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार से सारे चैप्टर को हम ऐसे ही समाप्त करेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले कोशिश ये है कि सारा चैप्टर समाप्त कर दें, और कर भी देंगे, आपसे एक वादा जो किया है। और RK स्टडी सेंटर या द मोरिया क्लासेस जो वादा कर देता है उसको निभाता ज़रूर है, क्योंकि हमारा काम नहीं है वादा करके ना निभाना। कोशिश ये है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मतलब आए मैथ्स में, या फिर आपके बिहार बोर्ड में एक फिजिक्स का क्लास भी चल रहा है, एक सर लेते हैं, वो भी अपना पूरा एफर्ट लगाए हुए हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हम बता रहे हैं, और एक 1 भी है, तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, बाकी इसके बाद और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, 4 भी है, 5 भी है। चलिए, तो उसमें से भी एक बताना ही होगा, 4 या 5। चलिए ठीक है, तो इससे पहले हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या है, चलिए पहले हम स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं कि gx का जो मान है ना वो है x³ माइनस के 3x प्लस के 1। कहाँ चला गया जी? x³ माइनस के 3x प्लस 1। और जो px का आपको मान है वो दिया हुआ है x के पावर 5 माइनस के 4x³ प्लस के x² प्लस के 3x प्लस के 1। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं। x³ माइनस के 3x प्लस के 1 और x के पावर 5 माइनस के 4x³ प्लस के x² प्लस के 3x प्लस 1। चलिए, यही क्वेश्चन है, सेम है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बहुपद देख के भी साइजों पता चलता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे वाले को अंदर लिख दीजिए, बड़े वाले को बाहर लिख दीजिएगा, तो फिर आपका पूरा पहले ही गलती हो जाएगा, भाग क्या बनाइएगा। ठीक है, अब इसके फर्स्ट को पकड़िए x के पावर 5 और इसको पकड़िए इसके फर्स्ट को x³, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो x² में पूरा पूरा कट जाएगा। वही जो काम हम करते आए हैं वापस इसको यहाँ रखिए। अब इससे फिर पूरे इसको गुना कीजिए, x² से इंटू करेंगे x³ माइनस के 3x और प्लस के 1 से, तो इससे इंटू करेंगे तो x के पावर 5 माइनस के x² और 3x, तो माइनस के हो जाएगा 3x³ प्लस के x² को x से गुना करेंगे तो x²। इसको उठाइएगा और रखिएगा यहाँ पे, तो x के पावर 5 माइनस के 3x³ और प्लस के x²। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस चिन्ह चेंज हो गया, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। बचेगा क्या चीज़? 4x³ और प्लस के 3x²। तो यहाँ बच जाएगा आपका माइनस के x³, क्योंकि 4x³ और 3x² जो बड़ा रहता है उसमें से प्लस माइनस रहेगा, तो हमेशा माइनस करेंगे, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह आगे लगता है। प्लस के 3x प्लस 1। अब हमको क्या करना है कि इसके फर्स्ट को पकड़ना है, माइनस के x³ और इसके फर्स्ट को पकड़ना है माइनस x³। इसमें डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा आपका -1। अब -1 को कहाँ रखिए? यहाँ रखिए। अब इससे पूरे बहुपद को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए।
तो -1 से इंटू करना है आपको x³ का 3x + 1 का इंटू कीजिए, तो -x³ माइनस माइनस क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस के 3x और -1, इसको उठाइए और यहाँ रखिए, माइनस के x³ प्लस के 3x और -1, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़ 2। ये हमारा 2 क्या बच गया, ये हमारा रिमाइंडर बच गया 2। तो जब हमारा रिमाइंडर 2 बच गया है तो फिर कुछ गलती हो गया है क्या जी? नहीं, गलती तो कुछ नहीं हुआ है। 4 3 सही है, 3x³ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, और तो क्या गलती है? नहीं, 3x³ भी सही है, सब सही है। चलिए ये हो गया, तो मतलब क्या है, इस टाइप से लास्ट में हमारा 2 रिमाइंडर बच गया, तो हम कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा जो दूसरा है क्वेश्चन, ये भी खत्म हो गया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, 1 और 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? 2 के बाद 3 क्वेश्चन नहीं है क्या जी PDF में? हाँ है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की साइड चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, मिटाने में बहुत भार पड़ रहा है आज, पता नहीं क्यों मिट नहीं रहा है कि क्या। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। थोड़ा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि 3x के पावर 4 प्लस के 3x के पावर 4 प्लस के 6x³ प्लस माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5, ये आपका क्वेश्चन है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं। 2 शून्यक दिए हुए हैं, एक रूट मतलब 5/3 दिया हुआ है और एक दिया है -√5/3। अब बोल रहा है कि इसके 2 शून्यक हैं और 2 शून्यक और फाइंड कीजिए। आप जानते हैं कि जो बहुपद जितने घात का होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो इसमें 4 है, तो 4 है तो 2 दिया हुआ है, 2 हमको फाइंड करना है। और 2 फाइंड किस प्रकार से करेंगे आइए आपको सिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये मान होता है, ये मान होता है x का, मतलब हम कह सकते हैं कि एक x का मान तो ये है और एक x का मान ये है। ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है, एक बार इसको इधर ले आइए, तो x माइनस के √5/3 इधर क्या बच जाएगा 0 और एक बच जाएगा x प्लस के √5/3 इधर भी क्या बच जाएगा 0। आप ये जानते हैं कि जिस प्रकार हम बहुपद सॉल्व करते करते नीचे जाके उसके मूल ज्ञात करते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से चलते चलते ऊपर तक हमको बहुपद निकालना है। उस बहुपद से हम इसमें डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा उससे हमको 2 बहुपद जो मिलेगा बहुपद उससे हमको 2 शून्यक और प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो ये x के 2 गुणनखंड हो गए और इन दोनों को क्या करना है अब इनटू, मतलब x माइनस के √5/3 और एक हो जाएगा x प्लस के √5/3 बराबर 0। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चलिए साइड में लिख देते हैं। a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है आपका a² माइनस के b²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x² माइनस के √5/3 का स्क्वायर बराबर के 0, मतलब कि आपका क्या बन जाएगा x² माइनस के 5/3। अब इसी से आपको डिवाइड करना है, इसी से आपको डिवाइड करना है किस में, इस पूरे बड़े
बहुपद में। चलिए तो आपको मिल गया हमको डिवाइड करने वाला, तो चलिए यहाँ करके देते हैं। एक्स के पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 से हमको डिवाइड करना है किस में, 3x के पावर 4 प्लस के 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5 में डिवाइड हमको पूरी करना है। चलिए इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का वही नियम है जो हम लोग डिवाइड करते हैं। इसके फर्स्ट को पकड़िए, इसके फर्स्ट को पकड़िए। तो क्या करेंगे, 3x के पावर 4 से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर। इसको कहाँ लिखना है, चलिए यहाँ लिख दीजिए, क्या है कि उधर थोड़ा सा आउट चला जाएगा। 3x स्क्वायर, अब 3x स्क्वायर से इस पूरे में इंटू करना है। 3x स्क्वायर से इंटू कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 को। इससे इसमें इंटू करेंगे तो बचेगा 3x के पावर 4 माइनस के, इससे इंटू करेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, बचेगा आपको 5x स्क्वायर। ठीक है, इसको उठाइए और इसको यहाँ रखिए। 3x के पावर 4 और माइनस के 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर की तरह जो रहेगा उसी के साइड में लिखेंगे 5x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6x क्यूब बच गया है, तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए क्योंकि 6x क्यूब इसमें इंटू करने पर नहीं आया है, तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा। और 5x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर, इसमें से ये घटेगा तो क्या चीज़ बच जाएगा, 3x स्क्वायर और माइनस के 10x और माइनस के 5, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए। चलिए अगला काम क्या करना है, वही जो करते आए हैं, फर्स्ट को पकड़िए और इसके फर्स्ट को पकड़िए। तो किसके फर्स्ट को पकड़ना है, 6x क्यूब, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर, तो इसको काटिएगा तो आएगा आपका 6 और x, क्योंकि ये x बार कट जाएगा। इसको उतारिएगा कहाँ पे, प्लस के 6x यहाँ लिख दीजिए। अब इससे इंटू करना है पूरे इसको, मतलब 6x से हमको इंटू करना है एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 को। इससे इसको इंटू कीजिए तो 6x क्यूब माइनस के 5/3 इंटू 6x, तो 3 2 जा 6, मतलब हमारा फाइनली क्या आ जाएगा 6x क्यूब माइनस के 10x। ठीक है, अब इसको उठाइए और यहाँ पे रखिए, ये आ जाएगा 6x क्यूब और माइनस के 10x, तो माइनस के जो 10x है यहाँ पे माइनस के 10x है, यहीं पे रख दीजिए। ठीक है, अब चिन्ह चेंज कीजिए, ये माइनस और ये प्लस, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़, 3x स्क्वायर माइनस के 5। अब 3x स्क्वायर माइनस के 5, अब क्या करना है, इसके फर्स्ट को पकड़ना है, इसके फर्स्ट को पकड़ना है। यहाँ पे हम कर देते हैं 3x स्क्वायर, अब बट्टे में x स्क्वायर काटेंगे तो क्या चीज़ बच जाएगा 3। अब 3 से इंटू हमको 3 पहले यहाँ पे हम लिख देंगे, अब 3 से करना है पूरे इसमें इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 में, तो इंटू कीजिएगा तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। उठाइए पटक दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस के 5, चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस है प्लस, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, आया कितना 0। इस प्रकार से क्या हुआ, पूरा जो है कट गया है। तो जो हमारा ये बचा है इसी से हम दो बहुपद को फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ कर देते हैं, कितना आया है हमारा 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 3 इक्वल टू 0, ये बहुपद आ गया। इससे हम दो जो बहुपद बचे हुए हैं उसके शून्यक निकालेंगे। बहुपद के जो दो शून्यक और बचे हुए थे उसको हम इसकी सहायता से निकालेंगे। चलिए तो इसमें शायद 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3 2 जो 6 और 3 1 जो 3 इक्वल टू 0, तो इसको ये चला जाएगा इसकी साइड 0 की साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, ये हमारा फाइनली क्या बच जाएगा, ये हमारा बहुपद बच गया। अब इसको क्या करना है, इसका गुणनखंड कीजिए, शायद ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर बन गया। x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1 और x प्लस 1, इसको 2 बार लिखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे x का मान -1 और x का मान -1। ठीक है, इस प्रकार से दो तो आपके मूल यहाँ पे हो गए और दो मूल आपके पहले से ये दिए हुए थे। इस प्रकार 4 घातीय बहुपद के 4 मूल होते हैं, इस बात को हमने प्रूफ कर दिया। हालांकि इसका एनसीईआरटी में -1 और +1 आंसर दिया है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, बहुत दिनों से गलत है। आप इसको क्या कीजिएगा, -1 और -1 ही इसका आंसर आएगा, भले आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो 2.3 है वो भी मतलब ख़त्म ही हो गया है। अब बचा है लास्ट में क्या, जो थोड़ा सा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए इसको इरेज करते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा।
तो मिटने वाला भी आज मिट भी नहीं रहा है, पता नहीं आज कैसा मार्कर मिला है। चलिए इतना में काम हो जाना चाहिए, चलिए कोशिश करते हैं कितना में हो जाए। क्वेश्चन ये है कि पी एक्स और क्यू एक्स, क्वेश्चन ये है कि पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे ऐसे उदाहरण दीजिए कि जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। मतलब कि ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 का क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि घात पी एक्स इक्वल टू घात क्यू एक्स, ऐसा दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको पहले बता दिए थे कि पी एक्स को हम अंदर रखते हैं, जी एक्स से हम भाग लगाते हैं, क्यू एक्स हमको प्राप्त होता है और आर एक्स क्या होता है, शेषफल होता है। तो इस प्रकार हमको क्या करना है कि इसको ऐसा एग्जाम्पल एगो हमको लेके चलना है कि इससे अगर जी एक्स से हम पी एक्स में भाग लगाएं तो हमारा जो जी एक्स आएगा और जो पी एक्स का जो घात है और जी एक्स का घात है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसा आप कोई भी एक एग्जाम्पल अपने मन से ले सकते हैं। ऐसे दुनिया में हज़ारों एग्जाम्पल है, लेकिन आपको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे देना है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं कि ये क्या है, नहीं होगा सॉल्व, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम इसको अपने मन से एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज दैट आपको अगर हम पी एक्स मानते हैं कितना, पी एक्स हम मान लेते हैं कि 2x² प्लस के x 2x प्लस के 4, अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x² प्लस के 2x प्लस 4, इससे हम पी एक्स है हमारा, और जी एक्स हम अपने से मान लेते हैं कितना 2। हम इससे इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा जो जी एक्स का खाली घात हमारा बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, घात बराबर होना चाहिए। चलिए हम घात बराबर करके आपको दिखाते हैं। जी एक्स से हम भाग लगाते हैं 2 से, किस में, 2x² प्लस के 2x प्लस के 4। हम क्या बताए थे कि इसके फर्स्ट को पकड़ना है, इसके फर्स्ट को पकड़ना है। तो अगर 2x² में अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो जाएगा कितने बार, x² बार। तो x² कहाँ लिखेंगे, इस इधर, अब इससे फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 2x² बार, और माइनस ये कट जाएगा। उसी प्रकार 2x लिखेंगे और इसी प्रकार इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो जाएगा हमारा x बार। x को 2 से इंटू करेंगे तो 2x बार जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर से लिखेंगे फिर 4, और इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 को इससे इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, ये भी पूरा क्या कर गया, कट गया। तो इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा px का जो घात था x² और जो qx का जो हमारा घात आया वो ये वाला आया। तो ये qx और px का घात क्या है, इक्वल आया कि नहीं। ऐसा आपको एक एग्जाम्पल लेके चलना है। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, अपने मन से आप दे भी सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है कि ये भी सेम ही है, ऐसा बना लीजिएगा। हालांकि एग्जाम में आज तक तो ये आया नहीं है और हो सकता है कि पूछे कि ना पूछे। बोल रहा है कि QX और RX, QX जो हमारा ये आता है इसका घात और जो ये आता है इसका घात, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक तीसरा क्या है, RX मतलब रिमाइंडर वाला घात कितना है, 0, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रिमाइंडर वाला जो है जो घात RX वाला वो सेम होना चाहिए, 0 होना चाहिए मतलब। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, आप अपने हिसाब से करिएगा। और मेरे ख्याल से और उसके बाद जो px और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी एग्जाम्पल आपको बुक में ही है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इस प्रकार हमारा 2.3 खत्म होता है। जो 2.4 है आपका वो ऐच्छिक है। तो ऐच्छिक है तो आप लोग अगर बोलिएगा तो उसको पढ़ाएंगे, अगर नहीं बोलिएगा तो ना पढ़ाएंगे। हालांकि उसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है, 1-2 बार शायद पूछा भी है। तो आप लोग अगर सजेस्ट कीजिएगा तो उसको पढ़ाएंगे, नहीं कहिएगा तो सिलेबस अगर जल्दी ख़त्म करना है तो नहीं पढ़ाएंगे। बाकी द मौर्या क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। अगर कोई क्यूरी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर लीजिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दोस्तों में भी सबको इसका लाभ उठा सके। जल्दी हम बहुपद के तुरंत ही बाद हम ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक लेके आने वाले हैं, जो कि आपको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत ही धांसू तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।